ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधु, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए ज्ञान की चर्चा करें, उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। उन्नति का ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवतलालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि के लिए उस ब्रह्म से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसको हिंदी में भी हम इस प्रकार कह सकते हैं, हे विश्व के स्वामी प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। वेद मंत्र के माध्यम से इसको हम ऐसे कहेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता गायत्री की। हम स्वस्थ रहें, बगैर स्वास्थ्य ठीक हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है, हमारे चारों तरफ जड़ी बूटियों की व्यवस्था की है, उसका हमें भी ज्ञान होना चाहिए। साथ में हम प्रार्थना करें त्र्यंबकम जी से कि हम स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकम भगवान की। उपस्थित भाइयों, पिछले दिन हमने आपको बताया था कि भगवान ने कबंध को मार दिया और उसको अपना धर्म बताया कि हमारा धर्म क्या है। अब धर्म के विषय में भगवान ने क्या बताया होगा? भगवान का एक ही धर्म रहा है, क्या? कि वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए और असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना की जाए। इसके लिए भगवान राम ने विप्रों को भी तैयार किया। वो विप्रों की खेती करते थे, क्योंकि अकेले भगवान कुछ नहीं कर सकता, उसके सहयोगियों की आवश्यकता होती है। और विप्रों को पैदा करने में वो बहुत धन खर्च करते थे। लिखा है तुलसीदास ने कि भूसुर शशि नव वृंद बलाहक वो असरन सरन दीन जन गाह। विप्र का अर्थ है जो धर्म की स्थापना में भगवान का सहयोग करे, जो ब्रह्म के नौ गुणों को जीवन में उतार ले, वो भगवान के लिए भी पूजनीय हो जाता है। यही उनका धर्म है, विप्रों को पैदा करना, धर्म की स्थापना में उनसे सहयोग लेना और असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना,
वेद ज्ञान की रक्षा करना और वेदों को जन जन तक पहुंचाना, यही भगवान का धर्म है। ये अपना उन्होंने उसको धर्म समझाया। कहीं निज धर्म ताहि समझावा, और निज पद प्रीति देखी मन भावा। जब उन्होंने उसको अपना धर्म समझाया, उसकी समझ में आ गया, तो उसके अंदर परिवर्तन हो गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। भगवान राम ने देख लिया इसका हृदय राक्षस से परिवर्तित हो गया है, तो गंधर्व का रूप उसको दे दिया और वो आसमान को चला गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो सबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। सबरी ने जैसे ही देखा भगवान राम हमारे यहां पधारे हैं, बहुत प्रसन्न हो गई, पैरों में उनके लिपट गई और उसको मदंग जी की, जो उन्होंने मदंग जी ने उसे कहा था, उसकी बात याद आ गई। मदंग ने कहा था एक दिन तुम्हारी कुटी में भगवान राम आएंगे। वो बात उसको याद आ गई और उसने फिर किया क्या, उसने उनके सादर चरणों को पखारा, उनके पैरों में लिपट गई, पैरों को पखारा और आसन पर बिठाया और रसीले फल ला करके सबरी ने, जो बहुत मीठे थे, वो ला कर दिए। राम ने उसको खाया और बहुत बखान किया, कितने बढ़िया, इससे अच्छे मैंने अभी तक फल कभी नहीं खाए थे। सबरी को इस प्रकार से उन्होंने उत्साहित किया। दूसरी दागे लिखते हैं कि सबरी देवी राम ग्रह आए, और उनके बचन समझ जिए भाए। बहुत उसको प्रसन्नता हो गई, आनंद आ गया उसको, और मदंग ऋषि की बात उसको याद आ गई। और प्रेम मगन मुख बचन नयावा, प्रेम में मग्न हो गई, मुंह से आवाज नहीं निकल रही, इतना खुशी है वो। और पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, बार बार भगवान के चरणों में वो नमन कर रही। और फिर क्या कहती है, फिर जल से उनके पैरों को पखारती, धोती, और इसके बाद सुंदर आसन पर बिठा करके उनको कंदमूल फल देती है। सादर जल ले चरण पखारे, ओ पुनि सुंदर आसन बैठारे। ओ कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बार बार बखान कर रहे हैं। विचार करने की बात है कि सबरी के आश्रम में भगवान क्यों गए। ये बहुत ही एक सूक्ष्म विषय है। इसलिए गए कि सबरी धर्म की स्थापना में भगवान का सहयोग कर रही थी। धर्म की स्थापना में वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, ये प्रमुख कार्य है। दान देना और दान लेना, ये कार्य है धर्म की स्थापना में। सबरी इसमें पूरा सहयोग करती थी। यज्ञशाला को संभालना, ऋषियों मुनियों के लिए पानी की व्यवस्था करना। इसके बाद जब उन्होंने खा लिए तो वो हाथ जोड़कर खड़ी होती है और कहती है कि हे भगवान, मुझसे अधम कोई है ही नहीं इस दुनिया में। सबसे अगर कोई पापी है, अधम का दो अर्थ है, नीच और पापी भी होता है। लेकिन यहां अधम ये जाति ऐसी है जो जंगलों में रहती है और सबस, खर, जमन, किरात, कोल, भील, ये सब जंगली जातियां हैं। इनका सारे दिन का काम है जीवों को मारना, खाना और इसी प्रकार से हिंसा करना, ये उनका कार्य रहता है। तो पाप की श्रेणी में आ जाती है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि आभीर यमन किरात खस, सुपचा दियति अघरूप जे। पाप रूप में होती जाती है। उसी में से सबस, सबर भी है। तो ये सबरी सबर जाति से थी, इसलिए इसका नाम सबरी रख दिया गया।
सबर जाति से है इसलिए सबरी रख दिया गया। तो वो कहती है कि मैं सबसे अदम हूं। इसका मतलब ये है कि भगवान का कार्य करे तो चाहे जितना नीच आदमी हो, चाहे जितना पापी हो, भगवान उसको अपना देते हैं। क्या कहती है? पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, ओ प्रभु ही पिबलो की प्रीति अति बाढ़ी। भगवान को देखा, बड़ा प्रेम उसके अंदर आ गया। क्या कहती है कि कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। मैं तो अधम जात पापी जातियों में से हूं, कैसे आपकी मैं स्तुति करूं? हाथ जोड़कर वो खड़ी होती है और क्या कहती है? 3 बार अधम प्रयोग करती है। अधम ते अधम अधम अति नारी, वो तिरवामय मति मंद यघारी। अधम से अधम जो जाति है सबर जाति, और उसमें कि मैं स्त्री हूं और बहुत अधम हूं, और उसमें भी हमारी बुद्धि भी हे अघारी पापनाशक भगवान जी, उसमें भी मेरी बुद्धि बहुत ही गड़बड़ है। इसका मतलब है कि हमसे गया गुजरा आदमी महिला इस दुनिया में कोई नहीं है भगवान। लेकिन भगवान देखो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, और मानव एक धर्म कर नाता। मानव एक धर्म कर नाता। तो अब यहां पर एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी अधम प्राणी हो, पाप कर रहा है, अज्ञान के कारण कर रहा है, हमने उसको श्रेष्ठ शिक्षा नहीं दी, पाप की ओर प्रवृत्त हो गया। जैसे अंगुलीमाल को अब ले लीजिए, वाल्मीकि को ले लीजिए, अज्ञान के कारण वो पाप कर्म करते थे, लेकिन जैसे ही ज्ञान मिल गया तो वो वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान हो गए। अंगुलीमाल दूसरा बुद्ध बन गया। तो यह ज्ञान के अभाव में होता रहता है। हम अगर किसी को ज्ञान श्रेष्ठ दें तो उसमें बहुत से लोग परिवर्तित हो सकते हैं। तो मैंने देखा है कि हजारों लोगों में परिवर्तन हुआ भी है। तो क्या कहते हैं? कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, और मानो एक भक्ति कर नाता। भक्ति का नाता, भक्ति का अर्थ ये नहीं कि माला जपते रहो बैठे बैठे ये भक्ति हो गई, या फूल माला को भगवान पर मिठाई चढ़ा दो ये भक्ति हो गई। भक्ति का ये अर्थ है कि भगवान की भावना के अनुसार हम चले। तो भगवान की भावना क्या है? असुरता को समाप्त किया जाए, देवत्व की स्थापना की जाए, वेदों की रक्षा की जाए और वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए, तमोगुण को समाप्त किया जाए, सतोगुण की वृद्धि की जाए, लोगों को संध्योपासन कराया जाए, वेदाध्ययन कराया जाए, यज्ञ कराया जाए, दान के लिए प्रेरित किया जाए। और जब निरंतर ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान के आधार पर मनुष्य के हृदय में और मस्तिष्क में परिवर्तन हो जाता है। कई धर्म ऐसे हैं जो ज्ञान के आधार पर ही समाज को अच्छा बना देते हैं, श्रेष्ठ बना लिए, और कुछ नहीं कराते, केवल ज्ञान का ही आधार। थोड़ा बहुत सुमिरन करा देते हैं, बाकी ज्ञान का आधार देते हैं। हम आप सब लोगों को ज्ञान के लिए समर्पित होना चाहिए, और ज्ञान के बाद वही तक सीमित नहीं, कर्म में समर्पित होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग जो बहुत ही दुष्ट थे, उनका जीवन अच्छा नहीं था पहले का, लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला और कर्म में उन्होंने उसको बदल दिया तो फिर वो स्वर्ग के अधिकारी बन गए। गणिकाय जामिल गीध व्याधि गजादि खल तारे घना। ये गुणों को अपना करके हुए हैं। क्यों? नीचे लिखते हैं, कही नाम भारत ते पावन हो ही राम नमामि। 12 का भगवान के गुण समूह है, वही 9 गुण जो ब्रह्म के हैं, वही जिसने धारण कर लिया तो फिर वो स्वर्ग का अधिकारी बन गया।
इस प्रकार से वो सबरी को समझाते हैं। इसमें आप जाति पात की कोई बात मत मानिए, आपने धर्म का काम किया है तो हम आपको सम्मान देते हैं। कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, वो धन बल परिजन गुण चतुर, ये कुछ भी हो, उच्च जाति के हैं, हम उच्च समूह में खड़े हैं, हमारा कुल ऊंचा है, बड़े ही धार्मिक हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, धन हमारे पास, बल खूब है, कुटुंब है, गुण है, चतुराई है, ये सब बातें हमारे अंदर हैं। लेकिन अगर वो भगवान का काम नहीं करता है, भगत ही नर सोहई कैसा, वो बिनु जल बारिद देखिए जैसा, अगर वो भगवान के कार्य के प्रति समर्पित नहीं है, धर्म की स्थापना में वो सहयोग नहीं करता, तो फिर उसका ये सब बड़ाई वाला काम सब बेकार है। आज हम यही देखते हैं, हम धन के लिए घूमा करते हैं, हम अपने ज्ञान और मान के लिए घूमा करते हैं, लेकिन भगवान ने जिस धर्म श्रृंखला को चलाया था उसके लिए हम कहां समर्पित हैं। हमें भगवान के उस धर्म में सम्मिलित होकर थोड़ा ही समय दें, थोड़ा ही धन दें, लेकिन हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए भगवान के लिए। और उसमें धन आवश्यक है, धन अगर आप नहीं पैदा करेंगे तो वो धर्म नहीं चल सकता है। जैसा सुप्नखा कहती है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, बिना धन के धर्म नहीं चलता है, और धर्म के आधार पर हमको धन पैदा करना चाहिए, धर्म को साथ में देखते हुए। तो आज के इस प्रसंग में आप सब लोगों का से यही निवेदन करेंगे कि पहली चीज, कोई भी व्यक्ति अपने को नीचा न समझे। हम नीच जाति के हैं इसलिए कुछ कर नहीं सकते। अरे भगवान आपको कहां छोड़ रहा है, वो तो सबरी से तो आप नीचे हो नहीं सकते। जब सबरी को अपना लिया और उसको स्वर्गधाम दे दिया, तो स्वर्गधाम का अर्थ यह है कि आपके पास धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों चीजें होनी चाहिए। धर्म भी हो और धन भी हो, बगैर धन के धर्म नहीं चल सकता। इसलिए धन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, उसके लिए आप प्रयास करते रहें, पुरुषार्थी और परमार्थी बने, मिलके चले समाज के लोगों के साथ में, श्रेष्ठ कर्म करें, सत्य बोले। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको अपना करके आप चलें, और ये बात छोड़ दें कि हम कुछ है नहीं। परमात्मा कहता है आप ही ब्रह्म है, सोहम अस्मित व्रत्य खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। और यजुर्वेद के आखिर में कहते हैं हिरणमयेन पात्रेण सत्यासापीतम मुखम, योसावादित्य पुरुषा सोसा वहम, जो आदित्य पुरुष है वही मैं हूं। ऐसी भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। अपने आपको हीन भावना ले आएंगे तो आपकी बात बिगड़ जाएगी। तो आज कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो मुख्य बिंदु है कि कह रघुपत सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। अगर आपके अंदर भक्ति भावना है, और आप भक्ति भावना का अर्थ ये नहीं है कि माला जपना और पूजा की तरी करते, उससे नहीं है। उससे अर्थ ये है कि हम असुरता को अपनी से छोड़ें, दैवत्व की अपने हृदय में स्थापना करें, अपने परिवार में स्थापना करें, धर्म की अपने घर में स्थापना करें, समय संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम पर ध्यान रखें। अपना हम धन प्रचुर मात्रा में पैदा करें, अपने परिवार को भी संभालें और भगवान के कार्य में भी लगाएं। समय को भगवान के कार्य में लगाएं तो ये निश्चित है कि हम राम के अनुयायी होंगे, ब्रह्मकुल के सदस्य कहे जाएंगे। इसी के साथ में अपने जीवन का व्यापन करें तो निश्चित रूप से हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे और अपने धर्म की स्थापना में हम कुछ कर सकेंगे। धर्मो रक्षित रक्षिता, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ में आज के प्रवचन का समापन करते हैं। ओम शांति।